हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा में अनुवाद क्या है, किसे कहते हैं, अर्थ परिभाषा और अनुवाद की विधि का भी वर्णन बताएंगे। तो पहले देखते हैं अनुवाद का अर्थ। अनु का मतलब होता है पीछे, वाद का मतलब होता है बोलना, तो उसे हम कहेंगे अनुवाद। ठीक है। अब देखेंगे वर्तमान समय में अनुवाद का तात्पर्य कुछ अलग था, जैसे कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में बदलना, यानी कि दूसरी भाषा में ले जाना, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कहते हैं। और अक्सर कई, जैसे मेरी मातृभाषा है, अगर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम अनुवाद कहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा, जैसे कि मूल पाठ में निहित भाव विचारों को अल्प भाषा में अक्षुण रूपांतरण करने एवं सौंदर्य उपकरणों को सहज रूप से अभिव्यक्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। अब क्या होता है मूल पाठ? कोई ऐसा अच्छा पाठ होता है जिसके मेन पार्ट होता है, उसमें कहते हैं भाव और विचार को, छोटी छोटी भाषाएं जो होती है टूटी फूटी, उनको इकट्ठा करके सहज रूप से रूपांतरण करना, यानी कि एक अच्छा रूप देना, संप्रेषण बोल कर बताना, और एक शैली में तैयार करके उसको अच्छे से सौंदर्य रूप से, यानी कि सुंदर रूप से सजा के और सहज भाषा में किसी के सामने बोलना, बताना, वो सब हमारा अनुवाद कहलाता है। जैसे कि कोई भाषा को ही हम सहज रूप से एक एक शब्द को समझाते हैं, तो वो हमारा अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के प्रकार देखेंगे 6 हैं। जैसे शब्दा अनुवाद, इसमें क्या होता है शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी एक शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, तो वो शब्द को थोड़ा ना बहुत मैच करता ही है, तो शब्द के अनुसार ही अनुवाद करना है। भाव अनुवाद, अगर जहाँ पर खुशी है तो वहाँ पर हमें व्याकरण नहीं देखना है, हमें वहाँ पर ग्रामर नहीं देखना, वहाँ पर भाव को ही अनुवाद करना है इंग्लिश में। ठीक है, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। आप देखेंगे छाया अनुवाद, उसमें छाया यानी कि परछाई जिसको कहते हैं, वो सारा अनुवाद, यानी कि अगर कोई भी मेन पार्ट है, मूल पार्ट है, उसका सार, जैसे पूरा निचोड़ कर जो कुछ लाइन्स अच्छे अच्छे होते हैं, उसको हम कहते हैं सार। तो सार जो होता है उसमें अनुवाद करना है। 5 नंबर है व्याख्या अनुवाद। कोई भी चीज़ को, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य को व्याख्या, अगर साथ साथ हम अनुवाद तो करते ही हैं, एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से अगर हम दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझाते हैं, अनुवाद करते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी व्याख्या भी बताते हैं। उसके बाद आता है अश्रु अनुवाद, इसमें भी वही व्याख्या के साथ साथ दुख, हर्ष, उल्लास के साथ साथ जो होती है उसको देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुवाद के स्वरूप, ये भी 6 हैं। तो पहला है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान कितने तरीके के होते हैं अनुवाद में? 2 तरीके। पहला है स्रोत और दूसरा है लक्ष्य। इसमें क्या होता है कि स्रोत मतलब सुनना, लक्ष्य मतलब फोकस करना, यानी कि एक चीज़ को, जैसे हिंदी वाले शब्द को, जैसे राम आम खाता है, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो राम आम जो खाता है वो क्या है? वो स्रोत है। इसको हमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो जिसमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लक्ष्य। ठीक है, तो ये हमारे भाषा के 2 हैं। उसके बाद है विषय ज्ञान। विषय ज्ञान में क्या होता है, कोई भी चीज़, अगर जो चीज़ में आप कन्वर्ट कर रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, जैसे अगर इंग्लिश में कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, उसमें एक एक शब्द का, एक एक मीनिंग का आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि अनुवाद करते समय गलत ना हो जाए, इसलिए उसे विषय विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आता है पाठन और भाव। पाठन मतलब बार बार चीज़ों को पढ़ के समझना, उसके बाद अनुवाद करने की चीज़ होती है, जल्दीबाजी करने की चीज़ नहीं, बार बार पढ़ना, उसके भावों को, उसके बोधों को समझना, उसके बाद अनुवाद करना। ठीक है। उसके बाद आता है व्याकरणिक विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि शब्द को देखकर ही आप अनुवाद करें, व्याकरण पे ना जाए। कभी कभी व्याकरण अलग होती है, व्याकरण की दृष्टि से अनुवाद का, और शब्द की दृष्टि से अनुवाद अलग होता है, तो उस चीज़ को देख करके आप विश्लेषण करें। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5 नंबर चयन और संयोजन। अब इसमें क्या होता है कि चयन करना, अगर जो चीज़ को आप चयन करते हो तो उसको अच्छे से पढ़ते हो, तो फिर उसको अच्छे से सुंदर से लाइन में सजोना और किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करना, वो अनुवाद का एक मेन पार्ट है। 6 नंबर है हमारा शैली और सौंदर्य। शैली मतलब बॉक्स बना हो, लाइन्स हो, तो उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखना हो, कब पैराग्राफ चेंज करना होता है, तो वो सब चीज़ को देखकर सुंदर सुंदर लाइनों में सजाकर लिखना भी शैली और सौंदर्य का मेन पार्ट होता है अनुवाद का। अब देखेंगे अनुवाद के विधि। अनुवाद की जो विधि है वो क्या कह रहे हैं? अनुवाद विधि शिक्षार्थी को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा अर्थात अन्य भाषा को भाषी विवरण समझाया जाता है, यानी कि
व्याकरण की जो भाषाएं हैं वो विद्यार्थी को अलग तरीके से बताया जाता है। एक एक चीज़ को व्याकरण के तौर से, ग्रामर के तौर से अनुवाद किया जाता है इंग्लिश में, हिंदी में। लेकिन अनुवाद का एक और लक्ष्य होता है, उसमें क्या होता है कि फोकस करना, शब्द को देखना। शब्द को देखकर भी कभी कभी हम अनुवाद करते हैं। जैसे कभी कभी हैप्पी को खुशी लिखते हैं, लेकिन कभी कभी हैप्पी को हर्ष भी लिख सकते हैं। मतलब दो चार नाम हो सकता है। तो कभी कभी हम खुशी, खुशी क्या है, हमारा नाम है, तो वो नाम को हम नाम के तरीके से लिखेंगे, उसमें हैप्पी नहीं लिखेंगे। और एक खुशी का मतलब होता है कि खुश होना अंदर से, हर्ष उल्लास। तो वो हमारा लक्ष्य मेन होना चाहिए, और भाषा को समझ करके ही अनुवाद विधि को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आप देखो कि बच्चा एक मातृभाषा सीख रहा है और वो स्कूल में जाता है तो उसको अंग्रेजी सिखाई जाती है, हिंदी बोलना सिखाया जाता है, पंजाबी स्कूल है तो पंजाबी बोलना सिखाया जाता है। तो वो क्या है, मातृभाषा तो श्रोता भाषा है, और लक्ष्य भाषा क्या है, कोई चीज़ को सीखना, जो चीज़ स्कूल में सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो होने वाली जो भाषाएं हैं वो सब अनुवाद प्रक्रिया को समझाया जाता है। उसके बाद व्याकरण के अनुवाद विधि को शास्त्रीय पारंपरिक भी कह सकते हैं, भंडारकारी विधि भी कहा जाता है, क्योंकि भंडारकारी जी जो हैं उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया है अनुवाद को, तो इसलिए वो भी नाम पढ़ सकता है। शास्त्र के अनुसार भी अनुवाद होता है, जैसे संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करना। पारंपरिक भी होता है। तो अनुवाद के दो तीन तरह के नाम भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने अनुवाद के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।